तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी कि शुरुआत में डब्ल्यू एच आपको देखने को मिलेगा, जैसे वॉट, WHAT वॉट, WHEN वेन, WHO हु। तो इनको कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, यानी कि सवाल पूछे जाने वाले शब्द, जी हाँ, जिनके मदद से आप पूछ सकते हैं सवाल। और इनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, सवाल पूछने वाला ना। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी कि जिन शब्दों का इस्तेमाल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली में टोटल 9 मेंबर हैं। जी हाँ, इस परिवार में कुल 9 सदस्य हैं, यानी कि डब्ल्यू एच परिवार में कुल जो है वो कितने सदस्य हैं, कुल 9 सदस्य हैं। जी हाँ, इसके ज्यादा नहीं है, कुल 9 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो सारे सदस्य, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला वॉट, वेन, हु, whom, why, which, where, whose, how। ये सारे जो है 9 मेंबर जो है, 9 परिवार के ये सदस्य हैं। इन सारों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक एक को समझेंगे, उनका मतलब समझेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे वो समझेंगे, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, वॉट का मतलब क्या होता है। जब भी आपको किसी सवाल में, क्योंकि हम लोग हर सवाल में क्या का इस्तेमाल तो करते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो क्या के जगह पे क्या आ जाएगा, उसका अनुवाद हो जाएगा वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है। अब इसका काम क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। जब किसी से आपको कुछ पूछना हो, व्हेन यू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है वॉट का। कभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, सामने वाले के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, यानी कि जानकारी निकालने के लिए वॉट का इस्तेमाल आप करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वॉट इज योर नेम। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो गौर फरमाइए, इस हर एक सवाल में हमने क्या किया है, हमने इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की है, यानी कि जानकारी लेने की कोशिश की है ना। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो वो जो कर रहा है सामने वाला, उसकी जानकारी आपको चाहिए, है ना। व्हाट इज योर नेम, उसका नाम क्या है, उसकी जानकारी आपको चाहिए, है ना। तो इसी वजह से व्हाट का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। व्हाट का मतलब क्या होता है और इस्तेमाल किस लिए होता है, जानकारी निकलवाने के लिए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला परिवार का जो सदस्य है वो है वेन, WHEN वेन। वेन का मतलब क्या होता है देख लीजिए। वेन का मतलब होता है कब या जब, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। वेन का मतलब कब या जब, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसका काम क्या है, आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। हमेशा वेन का इस्तेमाल जो है वो समय के कॉन्टेक्स्ट में होगा, समय के बारे में पूछने के लिए होगा। क्लियर है, चलिए एग्जांपल्स देखेंगे दोनों के, कब के भी और जब के भी एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर क्लियर हो जाएगा, हम लोग को समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वेन जब कब के रूप में इस्तेमाल हो तब इसका इस्तेमाल। वेन डिड ही लीव, वह कब गया। When did he leave, वह कब गया। When did he leave।
When will we go? हम कब जाएंगे? When will we go? हम कब जाएंगे? When will we go? When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When can we eat? When will they go? वे कब जाएंगे? When will they go? वे कब जाएंगे? When will they go? When can I call you? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं? When can I call you? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं? When can I call you? अब देखते हैं when जब होगा जब के रूप में। I can go only after when he comes. जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। I can go only after when he comes. Go when you want. जब चाहो जाओ। Go when you want. जब चाहो जाओ। Go when you want. Let me know when he comes. जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes. जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes. I will go when he comes. जब वो आए तब मैं जाऊंगा। जब वो आए तब मैं जाऊंगा। I will go when he comes. क्लियर है? चलिए अगला सदस्य जो है वो है where. WHERE. वेयर का मतलब होता है कहां। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहां। ये क्या करता है? आस्क्स अबाउट प्लेसेस, यानी कि जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसके यूजेज। वेयर डू यू लिव? आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? वेयर हैव यू बिन? आप कहां थे? वेयर हैव यू बिन? आप कहां थे? वेयर हैव यू बिन? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आप कहां जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आप कहां जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? वेयर कैन वी गो? हम कहां जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? हम कहां जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? मिलिए अगले सदस्य से जो है वाई। WHY. वाई मतलब होता है क्यों या क्यों। मतलब होता है क्यों या क्यों। ये कारण पूछता है। Asks about the reason. ये कारण पूछने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और Why is he crying? वह क्यों रो रहा है? Why is he crying? वह क्यों रो रहा है? Why is he crying? Crying का मतलब रोना। Why are you happy? तुम खुश क्यों हो? Why are you happy? तुम खुश क्यों हो? Why are you happy? Why are you doing this? आप यह क्यों कर रहे हैं?
वाई आर यू डूइंग दिस? आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? वाई डू यू लाई? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? लाई का मतलब झूठ बोलना। वाई आर यू सेइंग दिस? तुम ये क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग दिस? तुम यह या तुम ये क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग दिस? तुम ये क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग दिस? अगला है हुज। WHOSE, हुज मतलब होता है किसका या जिसका। मतलब क्या होता है? किसका या जिसका। अब काम क्या है? आस्क अबाउट द पोजीशन, यानी कि मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हुज यानी कि किसका एग्जाम्पल पहले हम लोग देखेंगे। हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? हुज इज दिस पेन? हुज इज दिस? यह किसका है? हुज इज दिस? यह किसका है? हुज इज दिस? Whose car is that? यह किसकी कार है? Whose car is that? यह किसकी कार है? Whose car is that? Whose friend is he? वह किसका दोस्त है? Whose friend is he? वह किसका दोस्त है? Whose friend is he? Whose pencil is this? यह किसकी पेंसिल है? Whose pencil is this? यह किसकी पेंसिल है? Whose pencil is this? अब देखते हैं whose के साथ whose का जब मतलब होता है जिसका, उसका प्रयोग। I have a friend whose father is a famous actor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। एक्टर मतलब अभिनेता। I have a friend whose father is a famous actor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। I have a friend whose father is a famous actor. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सदस्य है which। विच का मतलब कौन सा। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा। ये क्या करता है? इट आस्क अबाउट द चॉइसेस। ये पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पसंद के बारे में पूछता है विच, है ना। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ढेर सारे। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? मान के चलिए ढेर सारे बैग्स रखे हुए हैं, है ना। तो वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बैग कौन सा है। ढेर सारे हैं मतलब चॉइसेस हैं आपके पास। चॉइस कर सकते हैं आप कि अच्छा वो लाल वाला बैग मेरा है, मतलब आप लाल पीला काला हरा नीला ब्लू सारा रखा हुआ है वहां पे। आप क्या बोलेंगे? अरे वो लाल वाला मेरा है। मतलब आपके पास चॉइसेस थी, तो विच क्या करता है? चॉइस पूछता है। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। विच वन विल यू प्रेफर? आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर? आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर। विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर। विच वन इज आवर कार? हमारी गाड़ी कौन सी है? विच वन इज आवर कार? हमारी गाड़ी कौन सी है? विच वन इज आवर कार। विच कलर डू यू वॉन्ट? आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट? आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट।
क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले सदस्य से मिलिए, वो है हु, मतलब कौन या किसने। WHO हु मतलब होता है कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क अबाउट द पीपल। लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। डू यू नो हु ही इज। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। क्लियर है? अगले सदस्य से मिलिए, whom, WHOM, whom मतलब क्या होता है, किसको, किसे या जिसे। किसको, किसे या जिसे। ये क्या करता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। Whom did you see, आपने किसे देखा। Whom did you see, आपने किसे देखा। Whom did you see? Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। Whom do you want to meet? With whom did you go, आप किसके साथ गए थे। With whom did you go, आप किसके साथ गए थे। With whom did you go? चलिए बढ़ते हैं आगे। Whom will you send, आप किसे भेजोगे। Whom will you send, आप किसे भेजोगे। Whom will you send? Whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। Whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। Whom are you talking to? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, whom का मतलब जो जिसके बारे जिसे का इस्तेमाल हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। तो यहां पे हम लोग जिसे का इस्तेमाल देख रहे हैं whom में, है ना। चलिए देखते हैं। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सदस्य है हाउ, यानी कि कैसे। बहुत इस्तेमाल होता है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपका उसका इस्तेमाल आना ही चाहिए। हाउ यानी कि कैसे। ये क्या करता है, आस्क्स अबाउट प्रोसेस या मैनर, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। चलिए ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे और समझ लेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका एग्जाम
कैसा था या कैसा रहा। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी एग्जाम कैसी थी। हाउ वॉज योर एग्जाम। हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ वॉज इट। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प यू। क्लियर।